जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव के संवेदी अंग। संवेदी अंग मानव के शरीर में वह अंग होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क इन सूचनाओं का विश्लेषण करता है, फिर उसके बाद जो हमें निर्णय प्राप्त होते हैं वो मस्तिष्क के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, इन प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के द्वारा। ठीक, तो इससे संबंधित जो लेक्चर था नर्वस सिस्टम, ये हम पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। पहला और दूसरा जो 2 पार्ट थे जिसके अंतर्गत हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा। ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो संवेदी अंग पढ़ रहे हैं। इन संवेदी अंगों के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से कौन कौन से संवेदी अंग पढ़ने हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करने के पहले यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बेल आइकन पे भी टिक किया जाए, क्योंकि बेल आइकन पर टिक करने के बाद भी आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। अब मानव के संवेदी अंग यानी कि मुख्य रूप से मानव जो सूचनाएं प्राप्त करता है वातावरण से, जिन अंगों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं उन अंगों को हम कहते हैं संवेदी अंग। और ये संवेदी अंग हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 हैं। कितने हैं? 5। सबसे पहला संवेदी अंग है आपकी आंख। ठीक है, आंख के माध्यम से ही आपको चीजें दिखाई देती हैं। आंख के बाद है नाक। नाक के माध्यम से आप कुछ चीजें स्मेल कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं। फिर है कान। कान के माध्यम से आप क्या सुन पाते हैं, जैसे मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, या बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये सेंसिटिव ऑर्गन है जो आपको देखने सुनने में मदद कर रहे हैं। फिर नाक के माध्यम से आप स्मेल को महसूस करते हैं। फिर है जीभ। जीभ यानी कि टंग, जीभा, इसके माध्यम से आप स्वाद को महसूस करते हैं। फिर उसके बाद है त्वचा। त्वचा के माध्यम से आप स्पर्श को महसूस करते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसिटिव ऑर्गन हैं। जैसे आपने कभी ग्लास को टच किया और ग्लास हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो ग्लास को टच करने पर हमें वो ग्लास गर्म लगता है। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसको टच करने के बाद हमें ठंडा महसूस होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है वो स्पर्श को महसूस कराती है। हम किसी व्यक्ति के संपर्क को महसूस कर सकते हैं, टच को महसूस करते हैं। वो हमारा काम जो है वो त्वचा के माध्यम से किया जा रहा है। जो देख पा रहे हैं वो आंख के द्वारा, जो सुन पा रहे हैं वो कान के द्वारा, जो स्मेल महसूस कर पा रहे हैं वो नाक के द्वारा, जो टेस्ट महसूस किया जा रहा है वो जीभ के द्वारा। तो हमारी बॉडी के ये 5 सेंसिटिव ऑर्गन हैं जो इस पूरे वातावरण से हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और यही तंत्रिकाएं जो होती हैं वो इनसे प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क में लेके जाती है। मस्तिष्क में सबका क्या होता है, प्रोसेस होता है। फिर वहाँ से रिटर्न हमको आदेश मिलता है, फिर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। जैसे सपोज करो आपके हाथ पे कहीं मच्छर बैठा हुआ है और वो मच्छर काट रहा है आपको, तो अचानक से आप उसको मारने का प्रयास करते हैं या भगाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपको आदेश दिया गया, तब जाके आपने ऐसा काम किया। और जब नर्वस सिस्टम आपको आदेश दे रहा है उसके पीछे आपको वहाँ पे सूचना पहुँचानी पड़ेगी, तब तो जाके वो आदेश देगा। और सूचनाएं पहुँच रही इन्हीं संवेदी अंगों के माध्यम से। कभी कभी आपने देखा होगा ऑपरेशन करते समय डॉक्टर कुछ हिस्से को शून्य कर देता है, तो वहाँ की संवेदी जो कोशिकाएं होती हैं, सेंसिटिव ऑर्गन से जुड़ी हुई जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका, वो सूचनाओं को आदान प्रदान नहीं कर पाती, इसलिए कुछ समय तक आपको महसूस नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें पढ़ने के लिए आपको लगातार ये जो वीडियोस आ रहे हैं उनको पूरा देखना होगा, जिससे आपको इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हम नाक, जीभ और त्वचा, इन 3 सेंसिटिव ऑर्गन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आँख का अपना एक अलग लेक्चर होगा और कान का भी एक अलग लेक्चर, यानी कि हम कुल मिला के 3 लेक्चर के अंदर इन 5 सेंसिटिव ऑर्गन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला इससे संबंधित जो फैक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा, मानव शरीर में वातावरण से सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन अंगों का उपयोग किया जाता है, तो आप लगाएंगे संवेदी अंग, या इन्हें अपन ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं या इंद्रियां भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये सेंसिटिव ऑर्गन क्या काम कर रहे हैं, आपके शरीर को वातावरण से जोड़ रहे हैं, जिससे आपके शरीर को क्या मिल रही है, सूचना मिल रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 5 सेंसिटिव ऑर्गन मिल रहे हैं ऊपर वाले की दुआ से, जीभ, नाक और त्वचा। इन 5 में से 3 ये जो अपन ने अभी टिक किए हैं वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला लेक्चर होगा आपकी आंख और नेक्स्ट कान से जुड़ा हुआ। ठीक है, एक एक करके पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इससे संबंधित फैक्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे त्वचा, त्वचा क्या होती है, आपके शरीर का एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन होती है जो स्पर्श यानी कि टच को महसूस कराती है। आप किसी भी चीज को पकड़ते हैं तो उसको महसूस कराने वाला जो अंग है वो त्वचा है। ठीक है, नाक के अंदर क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो सूंघने की क्षमता को विकसित करती हैं। यहाँ से जो प्राप्त सूचनाएं हैं वो आपके मस्तिष्क के घ्राण पिंड तक पहुंचती हैं, जो अपन ने नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा था। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो आपका अग्र मस्तिष्क है उसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको अपन ओल्फैक्टरी लोब कहते हैं। वहाँ पर यहाँ से संबंधित जो सूचना है वो पहुँचती है, फिर उसके बाद आप उस स्मेल को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जीभ भी आप पढ़ चुके हैं। जीभ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको पाचन तंत्र के अंदर पढ़ाई गई थी। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेगा, जैसे कि ये आपकी जीभ है, इस जीभ का आगे का जो हिस्सा है वो आपको मीठे स्वाद को महसूस कराने के लिए इस पे कुछ टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो मीठे स्वाद को महसूस कराती हैं। फिर उसके बाद कुछ स्वाद कलिकाएं आपके इस साइड वाले हिस्से में भी पाई जाती हैं, इस दोनों साइड, जो आपको नमकीन और खट्टे स्वाद को महसूस कराती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये टेस्ट बड्स नहीं होंगी तो आपको वो स्वाद महसूस नहीं होगा। ठीक है, और जीभ के पिछले साइड जो टेस्ट बड्स पाई जाएंगी वो आपको तीखे, यानी कि तीखा मतलब जो मिर्च वाला स्वाद है, तीखा स्वाद, उसको, और साथ ही साथ कड़वे स्वाद को महसूस कराती है। जब भी आप टैबलेट वगैरह खाते होंगे तो पीछे की साइड जब वो टैबलेट पहुंचती तो वो कड़वी महसूस होती है। जीभ पे अपर रखते हैं तो वो स्वाद महसूस नहीं होता, फिर पीछे की ओर जाती तो आपको कड़वा महसूस होता है या तीखा महसूस होता है। फिर जब तीखा महसूस होता है तो आप पानी पी लेते, फटाक से वो चीज़ें अंदर चली जाती तो फिर आपको तीखा कम महसूस होता है। ठीक है, तो कुल मिला के जीभ पर ये 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं अलग अलग स्थान पे पाई जाती हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और नाक से और त्वचा से ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में नहीं बनते हैं। प्रश्न बनेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपकी आँख से और कान से। ठीक है, जो अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। जीभ एक लंबी चपटी और मासल संरचना होती है, यानी कि मसल्स के समान संरचना होती है, जो मुख की तरफ स्वतंत्र रूप से अंदर की तरफ सतह से जुड़ी होती है, यानी कि आगे की ओर स्वतंत्र रूप से और पीछे की ओर एक हड्डी से जुड़ी होती है जिसे अपन हाइड बोन कहते हैं। ठीक, जीभ इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे आप बोल रहे हैं तो जीभ हिल रही है, आप जैसा चाहोगे जीभ वैसा काम करती है। ठीक है, इसलिए जीभ पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा इंसान बोलता है ना कि जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, जीभ संभाल के, मुंह संभाल के, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है, तकलीफ भी हो जाती है जब कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाता है तो। ठीक है, तो ये जीभ है, जीभ का आगे वाला हिस्सा मीठे स्वाद को महसूस कराएगा। ठीक है, फिर बगल वाला हिस्सा आपको खट्टे और नमकीन स्वाद को महसूस कराएगा, और पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपके कड़वे और तीखे स्वाद को महसूस कराएगा। यानी कि जो कुछ भी आप खाते हैं उन खाने में जो स्वाद होता है वो आपकी जीभ के माध्यम से ही महसूस कराया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, कि मानव में जो ये स्वाद कलिकाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। यानी कि महिलाओं में स्वाद कलिकाएं ज़्यादा होने से वो ज़्यादा अच्छे से स्वाद को महसूस कर सकती हैं। ठीक है, जीभ का जो कार्य है वो क्या है, भोजन को पीसने का। भोजन को जब आप चबाते हैं तो चबाने के लिए जीभ के द्वारा क्या है कि भोजन ऊपर नीचे मिक्स होता है, जिससे उसको पीसने में मदद मिलती है। दांत के द्वारा जब भोजन को पीसा जाता है तो उसमें जीभ के द्वारा मदद की जाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब वो जीभ के द्वारा भोजन को ऊपर नीचे मिलाया जा रहा है जिससे वो दांत पीस रहे हैं, तो साथ ही साथ लार भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है। ठीक है, भोजन को निगलने में और बोलने में भी सहायक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलते हैं, तो जब व्यक्ति बोलता है तो बोलने के लिए जीभ भी जरूरी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति बोल पाता है।
आपने हिंदी में पढ़े होंगे, जो स्वर होते हैं वो जीभ की माध्यम से ऊपर नीचे जब टकरा कर निकलते हैं तो उससे अलग अलग प्रकार के स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, व्यंजन वाले टॉपिक में आगे पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी में स्वर और व्यंजन। जीभ की ऊपर की सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन की प्रकृति जैसे मीठे स्वाद को, खट्टे, कड़वे और नमकीन स्वाद का आभास कराने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, जीभ के अग्र भाग पर मीठे, किनारे वाले भाग पर खट्टे और पीछे वाले भाग पर कड़वे स्वाद के लिए महसूस कराने वाली कुछ स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आपकी नाक। जैसे नाक के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं जिसे अपन नासा छिद्र कहते हैं, जो आगे की ओर एक कैविटी में खुलती है जिसे नासा कैविटी कहते हैं, और नासा कैविटी यानी कि नेसल कैविटी कहते हैं। नासा गुहा हिंदी में, इंग्लिश में नेसल कैविटी। फिर उसके बाद नेसल कैविटी पीछे की ओर एक मुड़े हुए संरचना में खुलती है जिसको अपन कहते हैं नेसल पैसेज यानी कि नासा मार्ग। इस पूरे स्थान पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है म्यूकस ग्रंथि, जिससे म्यूकस निकलता है, जो आपके सांस लेने और छोड़ने के टाइम पे, मुख्य रूप से सांस लेने के टाइम पे जब आप सांस लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल में जो धूल, मिट्टी और अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको क्या कर लेती है, नाक में ही चिपका लेती है। नाक में बाल भी पाए जाते हैं जो अन्य ठोस पदार्थों को अंदर जाने से रोक देते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ मतलब ऐसा नहीं कि फुटबॉल अंदर जा रही, ठोस पदार्थ यानी कि धूल मिट्टी के जो कण होते हैं जो हम आम आंखों से नहीं देख पाते, तो उनको बाल और ये म्यूकस क्या कर लेते, रोक लेते, जिससे स्वच्छ वायु अंदर की ओर जाती है, जिससे फेफड़े आसानी से वायु के आदान प्रदान को कर सकें। नहीं तो फेफड़ों में क्या हो जाएगी, धूल मिट्टी भर जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। तो नाक के माध्यम से क्या होता है, वायु को फिल्टर भी कर दिया जाता है कुछ हद तक। नाक महक संवेदना को ग्रहण करती है, यानी कि जो भी आपको स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल, सुगंध, गंदी स्मेल, दुर्गंध, जो स्मेल आप महसूस कर रहे हैं वो नाक के माध्यम से हो रहा है। नाक की गुहा पर श्लेष्म झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें महक ग्राही कोशिका यानी कि जो स्मेल को रिसीव करती है वो वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम ओल्फैक्टरी ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अंदर विशेष प्रकार की जो ग्रंथि है उसको ओल्फैक्टरी ग्लैंड्स कह रहे हैं, जिसके माध्यम से इन सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाता है। ठीक है, महक के साथ विभिन्न पदार्थ की वाष्प भी होती है जिनसे महक ग्राही क्रियाएं होती हैं जो संवेदना को मस्तिष्क तक भेजने का काम करती है। ठीक है, इन संवेदना को मस्तिष्क तक भेजने का काम किया जाता है। जुकाम के समय घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की जो शक्ति है उसको घ्राण शक्ति कहते हैं हिंदी में, एकदम शुद्ध भाषा में। तो जुकाम के समय पर सूंघने की जो क्षमता है वो कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये जो म्यूकस है वो पतला हो जाता है और फिर उसके बाद वो घ्राण झिल्ली जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। कुत्ते में मानव से कई गुना अधिक ये सूंघने की क्षमता होती है, यानी कि घ्राण शक्ति, सूंघने की जो क्षमता है मानव से कई गुना अधिक होती है कुत्ते के अंदर। कुत्ता किसी भी व्यक्ति के पुराने कपड़े को भी सूंघा दिया जाए तो उसके बाद ये पहचान लेता है कि किस व्यक्ति के ये कपड़े जो धोए नहीं है ना। तो कुत्ते के अंदर सूंघने की क्षमता मानव से कई गुना ज्यादा होती है। फिर है आपका लास्ट त्वचा यानी कि स्किन। त्वचा शरीर की सतह पर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है तथा यह उन गुहाओं की उपकला के सातत्य में होती है जिनके द्वारा त्वचा पर खुलते हैं, यानी कि ये मुख्य रूप से आपके शरीर की बाहरी जो आघात है उनसे सुरक्षा करती है। ठीक है, त्वचा के अनेक कार्य होते हैं जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, त्वचा का सुरक्षा। ठीक है, साथ ही साथ अवशोषण। ठीक है, अवशोषण के बाद उत्सर्जन, पसीने का उत्सर्जन करती है ना। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, आपने मूवी में देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है उस पर पानी के ऐसे छींटे डाले जाते हैं, फिर वो भड़बड़ा के उठ जाता है कि हाँ क्या हो गया क्या हो गया। तो वो पानी को क्या किया, उसने एब्जॉर्ब किया। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है वो ट्यूब, मल्लम पट्टी जो लगाते हैं तो वो भी तो स्किन क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे धीरे धीरे चोट सही होने लगती है। तो त्वचा के 3 मुख्य कार्य हो गए। पहला है उसको त्वचा के माध्यम से आपके शरीर की सुरक्षा की जा रही है, फिर त्वचा अवशोषण का गुण भी रखती है और त्वचा उत्सर्जन का भी गुण रखती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यह शरीर के तापमान के नियंत्रण में भी सहायक है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। कैसे, जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होने के कारण वो पसीने का उत्सर्जन करती है, पसीना
उत्सर्जित करने के बाद क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, शरीर से निकलने वाली गर्मी का मुख्य भाग त्वचा से ही निकलता है। ठीक है, यह शरीर से होने वाली जल हानि को भी नियंत्रित करती है। इसमें उत्सर्जी और स्त्रावी तथा अवशोषी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उत्सर्जी यानी कि चीज़ों का उत्सर्जन करना है ना, और उसके बाद अवशोषी यानी कि चीज़ों का अवशोषण करना है। यह सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का निर्माण कर लेती। अब ऐसा नहीं है कि आप दोपहर के 2 बजे खड़े हो जाए सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, जिससे आपको गर्मी महसूस होगी, आप सोचेंगे आपका शरीर क्या कर रहा है, विटामिन डी बना रहा है। सुबह सुबह की जो धूप होती है उसके माध्यम से शरीर क्या करता है, विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। दोपहर वाली धूप में मत चले जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंतर्गत हमने 3 सेंसिटिव ऑर्गन पढ़े। बाकी के सेंसिटिव ऑर्गन जो है वो है आपकी आंख और कान। ये दोनों थोड़े लेंदी है, इसलिए इनको अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।